तो हम देखेंगे टेंस मशीन कैसे काम करती है। इसके पहले आपको पता होना चाहिए इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। मेनली ये पेन रिलीफ के लिए लिया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा बहुत सारी पेनफुल कंडीशन होती है, जैसे कि लो बैक पेन जो कि स्पेशली वुमेन को होती है, उसके अंदर कॉमनली यूज में लिया जाता है। उसके अलावा बेसिकली जो मस्कुलर स्केलेटन कंडीशन होती है, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, स्प्रेन हो गया, इसे लिगामेंट इंजरी भी बोलते हैं, स्ट्रेन हो गया, इसे मसल्स इंजरी बोलते हैं, या तो कोई भी टाइप का न्यूरोपैथिक पेन हो गया, मतलब नर्व से रिलेटेड, जैसे ट्रैगमिलेन, न्यूराल्जिया, फैंटम लिम्फ पेन या फिर साइटिका। और उसके अलावा अर्थराइटिस कंडीशन जैसे कि ओए के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। इन सब में टेंस उसे में ले सकते हैं, और इन सब के अलावा कंट्राइंडिकेशन भी पता होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हमारे नेक के एंटीरियर पोर्शन में टेंस नहीं देना होता है, क्योंकि वहां पर देने पर बीपी फॉल हो सकता है। इसके अलावा आइस के आसपास नहीं देना होता है, ओपन बुंड में यूज नहीं करते, आर्टिफिशियल पेसमेकर में क्योंकि उसकी एक्टिविटीज को इंटरफेयर कर सकता है, स्किन ब्रोकन में इस टाइम पर भी नहीं दे सकते। अगर किसी पेशेंट को जेल से एलर्जी है तब उस कंडीशन में भी नहीं लगाते। इसके अलावा मेलिग्नेंट ट्यूमर में भी यूज नहीं करते। अब हम आगे देखेंगे टेंस मशीन का उपयोग कैसे करते हैं। इस मशीन में हम देखते हैं कि 4 चैनल होते हैं, किसी मशीन में 2 चैनल भी होते हैं, और हर एक चैनल में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रोड आ सकती है। यह हमारी कार्बन इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोड के ऊपर जेल लगते हैं, जिसके थ्रू जो करंट है हमारे स्किन के अंदर कंडक्ट हो सकें। टेंस इलेक्ट्रोड को प्लेस करने के लिए कई मेथड होते हैं, जैसे डर्मेटोम या मायोटोम पर क्रॉस या ट्रिगर पॉइंट पर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हॉरिजेंटल वर्टिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बाद इसको स्ट्रिप या टेप के द्वारा लगा दिया जाता है। इसके बाद मैन स्विच से मशीन को चालू करेंगे और मशीन में दिए हुए स्विच को चालू करेंगे। चालू करने से पहले यह सुनिश्चित करने की इंटेंसिटी नॉबस अच्छी तरह से बंद है कि नहीं। मशीन चालू होने के बाद मोड्स को पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। इसमें बर्स्ट मोड, कंटिन्यूअस मोड, स्वीप मोड, पीडब्ल्यूएम मोड होते हैं। पीडब्ल्यूएम, जिसे पल्स वर्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं, एल, इसमें पल्स की बर्थ चेंज होती रहती है। इसका फायदा यह है कि नर्व का अकोमोडेशन नहीं होता। नर्व अकोमोडेशन मतलब उसी इफेक्ट को लाने के लिए हमें इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि नर्व जो है इस इंटेंसिटी के लिए अकोमोडेट हो गई है। पल्स वर्थ मॉड्यूलेशन के अंदर यह फायदा है कि जो नर्व है उसका अकोमोडेशन नहीं होता। इसके अलावा स्वीप मोड होता है। पीडब्ल्यूएम मोड को क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशन में भी यूज में ला सकते हैं। मोड सेलेक्ट करने के बाद फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। एक्यूट कंडीशन में फ्रीक्वेंसी नॉर्मली ज्यादा रखते हैं, 80 से 150 हर्ट्ज, और वही क्रॉनिक कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं, जो कि 2 से 40 हर्ट्ज तक होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।